समधी जी, आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं और बताइए क्या सेवा की जाए आपकी। अब आपसे क्या सेवा करवाएं समधन जी, थोड़ी थकान हो गई है, बस पाँव दबा देते तो मजा ही आ जाता। समधी जी, आप समझे नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप खाने में क्या लेंगे। देखिए समधन जी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लड़की के घर का खाना तो क्या, एक बूंद जल की भी नहीं ग्रहण करते। तो एक काम करिए, बगल वाले 5 स्टार होटल से खाना और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। समधी जी बड़े चालाक हो, इतनी आवभगत तो आपने बारातियों को नहीं की थी जितनी आप हमसे करवा रहे हो। भैया कद्दू का भाव? भैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछत हो, कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हमहू एक सब्जी की दुकान खोले है तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर भाग जाओ यहाँ से, हमें से दाम पूछ के हमें से कंपटीशन करियो, भाग यहाँ से। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत है। समधी जी, तू हमको बताया ना है कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड हुआ है। का बात करत है समधन जी, लागत है आपको कोनो गलत फहमी भाई हो। ना समधी जी, हमें कोनो गलत फैमिली ना भाई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे तो का पसंद हो, तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए। अरे समधन जी, मार्कोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के, खाई जात है माइक्रोनी। ओ सॉरी समधी जी, मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। चिंटू बेटा ये क्या करके आए हो? एक काला जूता पहने और एक सफेद जूता पहन के चले आए स्कूल। सॉरी सर, जाओ घर जाओ और चेंज करके आओ। सर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 ही हैं, एक सफेद और दूसरा काला। अंजलि। हाँ तुम्हें पता है क्या? आज मेरे सपने में एक लड़की आई थी। अच्छा, अकेले आई होगी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आया था। अच्छा राधिका, ये बताओ शादी क्या है? शादी एक ऐसी दुर्घटना है जहाँ जख्म देने से पहले ही हल्दी लगाई जाती है। बात तो सही है। ए जी कहाँ जाता नी? बाजारे जाता नी। ले ले आई हो सेंट गोमा कौवा राजा जी, ले ले आई हो सेंट गोमा कौवा राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा कौवा राजा जी। सेंट गम कौआ रानी जी, मारी मारी तू घुमाबू पूरा गौआ रानी जी। तो का कही हमके पूरा गौआ रानी जी, डुबाई देबू का हमर नौआ रानी जी। अरे भाई ले लो आलू, एकदम गर्मा गर्म आलू। अरे दादाजी, ये जलेबियों को आप आलू क्यों बोल रहे हैं? अरे यार शांत रहो, जलेबी का नाम मत लेना, मैं जलेबी को ही आलू बोल रहा हूँ। जलेबी को आलू क्यों? अरे जलेबी का नाम सुन के मक्खियाँ आ जाएंगी। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? जिसे दिखाने से पहले यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो मेम साहब। देखो, भीख मांगना बुरी बात है। तुम कल से मेरे घर आना, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और 2 वक्त का खाना भी। मैडम तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रोज 10 घर में भीख मांगता हूँ, 10 तरीके के खाना खाता हूँ, तो मुझे 10 तरीके का खाना रोज देगी क्या? हेलो, हाँ बोल। मेरा बाबू क्या कर रहा? अरे कुछ नहीं यार, बस मूंगफली खा रहा था। तू बोल क्या काम है? अच्छा, मूंगफली केले केले खाई जा रही।
और क्या है, 10 रुपए की मूंगफली में भंडारा करूं? और भैया क्या हो रहा है आजकल? भैया हम तो मोटिवेट करते हैं। अरे वाह भैया, तुम भी मोटिवेट करते हो, हम भी मोटिवेट करते हैं। वैसे तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो YouTube और Facebook पे मोटिवेट करते हैं। और तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? हाँ भैया, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए मोटी का वेट बाहर ही करना पड़ता है। मोटकी रोज 2 घंटा वेट करवाती है। चाची, अरे ओ चाची, का है? हमार मोटापा बहुत बड़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी लेत हई, कसरत भी करत हई, डाइटिंग भी करत हई, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम का करी? भिंडी बतावत रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमऊ के अपन नजर लगा दे तू, तो हमऊ पतीर हो जाई। अरे भैया हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। जिसे दिखाने से पहले यार, एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए। उसके बाद पूरी रात दहाए धुस फुस यही चला है। समधी जी, आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं, और बताइए क्या सेवा की जाए आपकी? अब आपसे क्या सेवा करवाएं समधन जी, थोड़ी थकान हो गई है, बस पाँव दबा देते तो मजा ही आ जाता। समधी जी, आप समझे नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप खाने में क्या लेंगे? देखिए समधन जी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लड़की के घर का खाना तो क्या, एक बूंद जल की भी नहीं ग्रहण करते। तो एक काम करिए, बगल वाले 5 स्टार होटल से खाना और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। समधी जी बड़े चालाक हो, इतनी आवभगत तो आपने बारातियों की नहीं की थी जितनी आप हमसे करवा रहे हो। भैया कद्दू का भाव? भैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछत हो, कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हमऊ एक सब्जी की दुकान खोले है, तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर भाग जाओ यहाँ से, हमें से दाम पूछ के हमें से कंपटीशन करियो, भाग यहाँ से। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत हई। समधी जी, तू हमको बताया नहीं कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड है? का बात करत हई समधन जी? लागत है आपको कोनो गलत फहमी भई हो। ना समधी जी, हमको कोनो गलत फैमिली ना भई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे कि तोके का पसंद हो, तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए? अरे समधन जी, मार्कोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के, खाई जात है माइक्रोनी। ओ सारी समधी जी, मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। चिंटू बेटा ये क्या करके आए हो? एक काला जूता पहने और एक सफेद जूता पहन के चले आए स्कूल। सॉरी सर, जाओ घर जाओ और चेंज करके आओ। सर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही हैं, एक सफेद और दूसरा काला। अंजलि, हाँ तुम्हें पता है क्या? आज मेरे सपने में एक लड़की आई थी। अच्छा, अकेले आई होगी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आया था। अच्छा राधिका, ये बताओ शादी क्या है? शादी एक ऐसी दुर्घटना है जहाँ जख्म देने से पहले ही हल्दी लगाई जाती है। बात तो सही है। ए जी, कहाँ जाता नी? बाजारे जाता नी। ले ले आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, ले ले आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा गौवा राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा गौवा राजा जी। भामा सेंट गमकौआ रानी जी, मारी मारी तू घुमाबू पूरा गौआ रानी जी, तो का कही हमके पूरा गौआ रानी जी, डुबाई देबू का हमर नौआ रानी जी। अरे भाई ले लो आलू, एकदम गर्मा गर्म आलू। अरे दादाजी, ये जलेबियों को आप आलू क्यों बोल रहे हैं? अरे यार शांत रहो, जलेबी का नाम मत लेना, मैं जलेबी को ही आलू बोल रहा हूँ। जलेबी को आलू क्यों?
अरे जलेबी का नाम सुन के मक्खियाँ आ जाएंगी। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? जिसे दिखाने से पहले यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो मेम साहब। देखो, भीख मांगना बुरी बात है। तुम कल से मेरे घर आना, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और 2 वक्त का खाना भी। मैडम, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रोज 10 घर में भीख मांगता हूँ, 10 तरीके के खाना खाता हूँ, तो मुझे 10 तरीके का खाना रोज देगी क्या? हेलो, हाँ बोल। मेरा बाबू क्या कर रहा? अरे कुछ नहीं यार, बस मूंगफली खा रहा था। तू बोल, क्या काम है? अच्छा, मूंगफली केले केले खाई जा रही। और क्या है, 10 रुपए की मूंगफली में भंडारा करूं? और भैया क्या हो रहा है आजकल? भैया हम तो मोटिवेट करते हैं। अरे वाह भैया, तुम भी मोटिवेट करते हो, हम भी मोटिवेट करते हैं। वैसे तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो YouTube और Facebook पे मोटिवेट करते हैं। और तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? हाँ भैया, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए मोटी का वेट बाहर ही करना पड़ता है। मोटकी रोज 2 घंटा वेट करवाती है। चाची, अरे ओ चाची, हमार मोटापा बहुत बड़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी ले थई, कसरत भी करत हई, डाइटिंग भी करत हई, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम क्या करी? भिंडी बतावत रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमो के अपन नजर लगा दे तो हमो पतीर हो जाई। अरे भैया, हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। जिसे दिखाने से पहले यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए, उसके बाद पूरी रात धाए धुस फुस यही चला है। और भैया कहाँ से आ रहे हो? भैया हमारे पड़ोस में एक पहलवान भैया रहते हैं, उनका मुर्गा मर गया था, उसी की तरही की पार्टी में गए थे। तो भैया मुर्गे की तरही की पार्टी में क्या मिला खाने को? अब भैया क्या बताएं, पहलवान तो पहलवान ही है। वो मुर्गे की तरही में एक और मुर्गा कटवा के उसकी रेसिपी बनवाए थे, लेकिन रेसिपी बड़ी टेस्टी थी। भैया वो एक और मुर्गे की रेसिपी नहीं थी, वो उसी मुर्गे की रेसिपी थी जो 13 दिन पहले मरा था। अरे यार चिंटू, हाँ यार, इतना उदास उदास काहे हो? हुआ क्या? लोग मुझे 20 से फाड़ के और पूरा निचोड़ कर खाते हैं। अरे यार तुम्हारा तो ठीक ही है, मुझे तो साला नंगा करके खाते हैं। अरे यार तुम दोनों का तो ठीक ही है, मुझे तो साला पहले जोर से पत्थर में इतना जोर से पटकते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है, और बाद में साला सूसू भी गिलास में डाल के पी जाती है। मामा मामा भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो रामलाल इतनी घटिया मूंगफली काहे लाए थे? नालायक कहीं के मामा का नाम लेता है। अरे रामलाल, अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। अरे भैया, उधर आम गिरा पड़ा है, जरा उसका रस मेरे मुंह में निचोड़ दो। अरे यार तुम बहुत बड़े आलसी हो, अपने से अपने मुंह में आम का रस नहीं निचोड़ सकते। अरे भैया ये बहुत बड़ा आलसी है, कल मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा था, कमबख्त ने हाँका तक नहीं। आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी।
और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी, बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? जिसे दिखाने से पहले यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब, ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे, पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्दी तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। सुनिए। हाँ जी, कहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो ऐसा लड़का पसंद है जिसका दिल साफ हो। वैसे दिल तो मेरा भी साफ है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओ बहरे, मैंने बोला दिल साफ हो, ऐसा नहीं बोला कि दिल के साथ साथ जेब भी साफ हो। निकल इधर से, बेरोजगार कहीं के। बेटा, बड़े होके तुम क्या बनोगे? अंकल, मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल, मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? भाई, मेरी बीबी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मेरी भी पहले करती थी, लेकिन अब नहीं करती। तुमने गुस्सा कैसे कम किया? एक दिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, तो मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। उसके बाद से बहुत प्यार से बात करती है। सुनो। क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदारों की जरा भी इज्जत नहीं करते। जिसे दिखाने से पहले यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है। अब तुम ही देखो, मैं अपने सास ससुर की नहीं बल्कि तुम्हारे सास ससुर की इज्जत करता हूँ। और भैया कहाँ से आ रहे हो? भैया, हमारे पड़ोस में एक पहलवान भैया रहते हैं, उनका मुर्गा मर गया था, उसी की तरही की पार्टी में गए थे। तो भैया, मुर्गे की तरही की पार्टी में क्या मिला खाने को? अब भैया क्या बताएं, पहलवान तो पहलवान ही है। वो मुर्गे की तरही में एक और मुर्गा कटवा के उसकी रेसिपी बनवाए थे, लेकिन रेसिपी बड़ी टेस्टी थी। भैया, वो एक और मुर्गे की रेसिपी नहीं थी, वो उसी मुर्गे की रेसिपी थी जो 13 दिन पहले मरा था। अरे यार चिंटू, हाँ यार, इतना उदास उदास काहे हो? हुआ क्या? लोग मुझे बीच से फाड़ के और पूरा निचोड़ कर खाते हैं। अरे यार, तुम्हारा तो ठीक ही है, मुझे तो साला नंगा करके खाते हैं। अरे यार, तुम दोनों का तो ठीक ही है, मुझे तो साला पहले जोर से पत्थर में इतना जोर से पटकते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है, और बाद में साला सूसू भी गिलास में डाल के पी जाते हैं। मामा मामा, भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो रामलाल इतनी घटिया मूंगफली काहे लाए थे? नालायक कहीं के मामा का नाम लेता है। अरे रामलाल, अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। अरे भैया, उधर आम गिरा पड़ा है, जरा उसका रस मेरे मुंह में निचोड़ दो। अरे यार, तुम बहुत बड़े आलसी हो, अपने से अपने मुंह में आम का रस नहीं निचोड़ सके। अरे भैया, ये बहुत बड़ा आलसी है, कल मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा था, कमबख्त ने हाँका तक नहीं। आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। बिटिया, क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी।
और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी, बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? जिसे दिखाने से पहले गाइस यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे, पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। सुनिए। हाँ जी कहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो ऐसा लड़का पसंद है जिसका दिल साफ हो। वैसे दिल तो मेरा भी साफ है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओ बहरे, मैंने बोला दिल साफ हो, ऐसा नहीं बोला कि दिल के साथ साथ जेब भी साफ हो। निकल इधर से, बेरोजगार कहीं के। बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? भाई मेरी बीबी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मेरी भी पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती। तुमने गुस्सा कैसे कम किया? एक दिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। उसके बाद से बहुत प्यार से बात करती है। सुनो। क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदारों की जरा भी इज्जत नहीं करते। जिसे दिखाने से पहले गाइस यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है। अब तुम ही देखो, मैं अपने सास ससुर की नहीं बल्कि तुम्हारे सास ससुर की इज्जत करता हूँ। अरे भैया चंद्रमा, का हो बिल्ली? धरती पे चलो हमके मौसी कहते हैं और तो के मामा, ए हिसाब से तो हम दोनों भाई बहन। ये धरती वालन का ना दिमाग खराब हुई गवा हो। बचपने में हमें मामा बोली है और बड़ा हो जाइए तो हमें महबूब नजर आए लागे। पटक के मारे इन ससुरों के दिमाग सही हो जाए इनकर। अरे बेटा, हमने तो सुनी थी बिजली पानी से बनत। हाँ दाऊ, पानी से तो बना था, और कैसे बना? मानो बिजली को बिल देख के तो लग रही है जैसा देसी घी से बन रही हो। 1200 रुपये दे दो करने की बात। हाँ तो बच्चों बताओ, बिजली कहाँ से आती है? सर मामा जी के यहाँ से। वो कैसे? जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने फिर से बिजली काट दी। बेटा आलू। जी मास्टर साहब। बताओ बारिश कैसे होती? मास्टर साहब, बादल जब पहाड़ से टकराते हैं तो उनको चोट लग जाती है और वो रोने लगते हैं। उन्हीं के आंसू जो नीचे गिरते हैं उन्हीं को हम बारिश कहते हैं। हाँ? क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? जाने दीजिए पापा, आप नहीं समझोगे। जिसे दिखाने से पहले गाइस यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। तू मुझे अपना दोस्त समझ बेटा और बोल। अबे जगमोहन, इस दिवाली में तेरी भाभी ने गिफ्ट में आईफोन मांगा है, कहाँ से दूं? समधी जी, आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं, और बताइए क्या सेवा की जाए आपकी? अब आपसे क्या सेवा करवाएं समधन जी, थोड़ी थकान हो गई है, बस पाँव दबा देते तो मजा ही आ जाता।
समझी जी, आप समझे नहीं। मैं तो ये पूछ रही थी कि आप खाने में क्या लेंगे। देखिए समधन जी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लड़की के घर का खाना तो क्या, एक बूंद जल की भी नहीं ग्रहण करते। तो एक काम करिए, बगल वाले 5 स्टार होटल से खाना और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। समझी जी बड़े चालाक हो। इतनी आवभगत तो आपने बारातियों की नहीं की थी जितनी आप हमसे करवा रहे हो। भैया कद्दू का भाव? भैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछत हो, कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हमऊ एक सब्जी की दुकान खोले है तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर भाग जाओ यहाँ से, हमें से दाम पूछ के हमें से कंपटीशन करियो, भाग यहाँ से। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत है। समधी जी, तू हमको बताया ना है कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। का बात करत है समधन जी? लागत है आपको कोनो गलत फहमी भई हो। ना समधी जी, हमको कोनो गलत फैमिली ना भई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे कि तोके का पसंद हो, तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए? अरे समधन जी, मार्कोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के, खाई जात है माइक्रोनी। ओ सारी समधी जी, मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। चिंटू बेटा ये क्या करके आए हो? एक काला जूता पहने और एक सफेद जूता पहन के चले आए स्कूल। सॉरी सर, जाओ घर जाओ और चेंज करके आओ। सर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 ही हैं, एक सफेद और दूसरा काला। अंजलि। हाँ। तुम्हें पता है क्या? आज मेरे सपने में एक लड़की आई थी। अच्छा, अकेले आई होगी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आया था। अच्छा राधिका, ये बताओ शादी क्या है? शादी एक ऐसी दुर्घटना है जहाँ जख्म देने से पहले ही हल्दी लगाई जाती है। बात तो सही है। ए जी कहाँ जाता नी? बाजारे जाता नी। ले ले आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, ले ले आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा गौवा राजा जी। सेंट गमकौआ रानी जी, मारी मारी तू घुमाबू पूरा गौआ रानी जी। तो का कही हमके पूरा गौआ रानी जी, डुबाई देबू का हमर नौआ रानी जी। अरे भाई ले लो आलू, एकदम गर्मा गर्म आलू। अरे दादाजी ये जलेबियों को आप आलू क्यों बोल रहे? अरे यार शांत रहो, जलेबी का नाम मत लेना, मैं जलेबी को ही आलू बोल रहा हूँ। जलेबी को आलू क्यों? अरे जलेबी का नाम सुन के मक्खियाँ आ जाएंगी। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराने स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? जिसे दिखाने से पहले यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। माँ जी मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। पापा मुझे बाजा दिला दो। नहीं तुम सबको तंग करोगे। नहीं करूँगा पापा, जब सब सो जाएंगे तभी बजाऊंगा। ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता बजट, और जब हमार भाव बढ़े थे तो बाजार हिल जाते बाजार। चुप हो जाओ कम भक्तों, कहीं हमार भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए सरकार। बचपन से ही शौक था अच्छा इंसान बनने का, फिर क्या हुआ बन गए। अरे कहाँ, बचपन खत्म शौक खत्म।
ओ भैया फ्रिज का है आलू, बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमो के अंदर ले लो, अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया कहीं एडजस्ट कईला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ले, जौन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है, नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जाते है, यही मारे फ्रिज में रख दिया जाता है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, इनमें कौन सा चींटी लग जाते जौन एक फ्रिज में धई दिया जाता है। भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो, अभी फ्रिज में कल की दाल परसों की सब्जी नरसों का चावल सब भरा पड़ा है और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक कि आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना। तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें, खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है, छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है। भैया सेब क्या भाव? 150 रुपए किलो। बगल वाली दुकान पे तो 120 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। भैया केला क्या भाव? 80 रुपए दर्जन। भैया बगल वाली दुकान पे तो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। अरे भैया तुम तो सबको बगल वाली दुकान पे ही भेज दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या प्रॉफिट होगा? जिसे दिखाने से पहले यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। भैया बगल वाली दुकान मेरी ही है, तो ये किसकी दुकान है? भैया ये जिसकी भी दुकान है मुझसे बोल के गया है कि मेरी दुकान देखते रहना, मैं 15 मिनट में आता हूँ। अब 15 मिनट किसी की दुकान देखूंगा तो मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए।